अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चौथी क्लास है हमारी उर्दू में। आज हमारे जो सबक का नाम है वो शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह। शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हम पढ़ेंगे। ये कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे और इनको और किस किस नाम से पुकारा जाता है और इन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। तो सबसे पहले आपकी जो किताब है ये सफ़ा नंबर 41 ये है। यहाँ सबक हमारा है शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह। मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ जो है वो आपको पढ़ के सुनाऊंगा। आप इसको अच्छी तरह से सुनो, उसके बाद आप घर में इसको अपने किताब खोल के इसको और तालीम दोगे, 3-4 बार पढ़ोगे तो उससे आपको ये पढ़ने में आसानी होगी। तो शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह, रहमतुल्लाह अलैह पूरा भी लिख सकते हैं हम, रे है शार्ट में लिखते हैं हम रहमतुल्लाह अलैह। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह की उन पर रहमत हो, अल्लाह की उनकी उन पर रहमत हो। तो ऊपर जो लिखा है ये रहमतुल्लाह अलैह पूरा लिखा है। तो नीचे जो हम जहाँ से हम सबक अपना शुरू कर रहे हैं, शेखुल आलम रे है रहमतुल्लाह, यानी इस पूरा लिखने के बजाय रे है भी आप लिख सकते हो रहमतुल्लाह अलैह के लिए। इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह की उन पर रहमत हो। तो शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह का असली नाम नूरुद्दीन था। असली नाम क्या था? नूरुद्दीन। लोग उन्हें नंदा रेशी, नूरुद्दीन वली, अलमदार कश्मीर और शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह के नामों से पुकारते हैं। तो बेटा देखो, एक नाम पहले हमने सुना शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह, फिर उसके बाद यहाँ पे हमें बताया जाता है कि शेखुल आलम का असली नाम जो था वो नूरुद्दीन था। वो असली नाम क्या था? तो नूरुद्दीन। हम एक ही सवाल यहाँ पे बना लेते हैं अपने लिए। शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह का असली नाम क्या था? तो इसका जवाब जो है आप लिखोगे नूरुद्दीन। क्या लिखोगे? नूरुद्दीन। अच्छा, ये एक नाम इनका हमें असली पता चल गया, लेकिन और जो है इनके नामों से भी इनको पुकारा जाता है। तो क्या क्या नाम थे? लोग उन्हें प्यार से कहते थे या इज्जत से कहते थे, इकराम में कहते थे। उनके दूसरे क्या नाम थे? तो उनके दूसरे जो नाम थे नंदा रेशी, नूरुद्दीन वली, अलमदार कश्मीर और शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह, यानी 4 और नामों से भी इनको जाना जाता है। तो कितने नाम हो गए? शेखुल आलम 1, नूरुद्दीन 2, नंदा रेशी 3, नूरुद्दीन वली 4, अलमदार कश्मीर 5। ये 5 नामों से इनको पुकारा जाता है। आपके आबा व अजदाद, ये आगे मुश्किल अल्फाज जैसे मैं आपको लिखाता रहता हूँ और उनके माने, ये आप लाल कलम से अल्फाज लिखेंगे मुश्किल, और पेंसिल या ब्लू पेन से आप उनके माना लिखेंगे। तो आबा व अजदाद, आबा व अजदाद, अजदाद हो गया जद की जमा, मुराद हो गया बाप दादा, बाप दादा, यानी उनके जो बाप दादा थे वो किश्तवाड़ के राजा थे। कहाँ के थे? किश्तवाड़ जो है वो जम्मू का एक जिला है। तो जम्मू के उस जिला से जो थे उनके जो आबा वजदाद थे वो वहां के रहने वाले थे और वहां राजा थे जो बाद में कश्मीर चले आए। सिलर सन्स इसी राजा खानदान के चश्मवा चिराग थे जो नामवर आलम दीन सैयद हुसैन समनानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों मुसलमान हुए। एक और नाम है सिलर सन्स इसी राजा खानदान के चश्मवा चिराग। चश्मवा चिराग क्या हो गया? चश्मवा चिराग, ये हम बोलते हैं बेटे को। किसको बोलते हैं? बेटे को। तो एक और नाम है जो बड़े
नामवर शख्सियत थे जिनका नाम था सिलर सन्स, और इसी राजा खानदान के चश्म चिराग थे जो नामवर आलम दीन, जो कौन आलम थे, सैयद हुसैन समनानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों मुसलमान हुए। तो उनके हाथ उन्होंने उनको कलमा पढ़ाया, दीन की तालीम दी, तो वो मुसलमान हुए। बाज लोगों का ख्याल है कि सिलर सन्स यास्मीन रेशी के हाथों मुसलमान हुए। कुछ लोग कहते हैं कि कोई और थे यास्मन रेशी, उनके हाथों उन्होंने कलमा पढ़ा या मुसलमान हुए, तो इनका भी कहा जाता है। और सैयद हुसैन समनानी रहमतुल्लाह अलैह का भी कहा जाता है कि सिलर सन्स को इन दो में से किसी एक ने मुसलमान बनाया। ईमान लाने के बाद सिलर सन्स का नाम शेख सालारुद्दीन रखा गया। हाँ, तो पहले सिलर सन्स आप देखो ये मुसलमान नाम नहीं है, तो उसके बाद जब वो ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए, तो उनको उनका क्या नाम रखा गया, शेख सालारुद्दीन रखा गया। और उनका निकाह सिदरा नाम की एक पाकबाज खातून से हुआ। तो सिदरा नाम की एक औरत थी, पाकबाज बोलते हैं नेक सीरत को, नेक सीरत, जो बड़ी नेक औरत थी, वो उनसे सिलर सन्स का नाम बदल क्या मतलब, पहले जो था ईमान लाने से पहले उनका नाम था सिलर सन्स। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो या तो सैयद हुसैन समनानी के हाथों पे कबूल किया या यास्मन रेशी के हाथों पे कबूल किया, दोनों में से। कुछ लोग कहते हैं कि सैयद हुसैन की हाथों पे उन्होंने इस्लाम कबूल किया, कुछ कहते हैं यास्मन रेशी के हाथों में। चाहे जहाँ जिससे भी इस्लाम उन्होंने कबूल किया, लेकिन वो मुसलमान हो गए। और उनका पहले जो नाम था वो सिलर सन्स था, और बाद में जब मुसलमान हुए तो उनका नाम शेख सालारुद्दीन रखा गया। और फिर उनका जब निकाह हुआ तो सिदरा नाम की एक बहुत नेक औरत थी, उनसे उनका, खातून बोलते हैं औरत को, खातून किसको बोलते हैं, ये भी मुश्किल अल्फाज है आपके लिए, ये भी आप लिखेंगे। तो ये आप लाल कलम से लिखेंगे। आबा व अजदाद हो गया, बाप दादा, चुश्म व चुराग बेटा, पाकबाज नेक सीरत खातून हो गया औरत, तो उस औरत से इनका निकाह हुआ। ये खातून सिदरा मौज के नाम से भी मशहूर हुई। तो सिदरा उनका पहले सिदरा नाम भी था, और ऐसे उनको सिदरा मौज भी कहते थे। तो यहाँ तक बेटा आप लिखोगे अपनी कॉपी पर, पहले रफ कॉपी पे 3-4 बार इस पूरे पैराग्राफ को लिखोगे, फिर उसके बाद फेयर पे आप इसको चढ़ाओगे, अच्छे से लिखोगे, वक्फा रख के लिखोगे, दूर दूर लिखोगे, बीच में मतलब जो वर्ड्स हैं हमारे, जो अल्फाज हैं, इनके बीच में खिचड़ी नहीं बनानी है, खुशखत लिखना है। और ये आप रफ पे 3-4 बार प्रैक्टिस करके फिर फेयर पे चढ़ाओगे, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया। और उसके बाद ये अल्फाज मुश्किल आपने लिख लिए, एक सवाल मैंने आपको यहाँ पे कराया, एक और कर लेते हैं सवाल। हम लिखेंगे शेख सालारुद्दीन का निकाह किस खातून से हुआ। ठीक है, ये हम सवाल खुद निकाल सकते हैं, किस खातून से हुआ। तो आप जवाब क्या लिखेंगे, सिदरा, सिदरा मौज, भी सिदरा मौज, मौज कश्मीरी में किसको बोलते हैं, वहाँ को। तो ये सिदरा नाम, सिदरा मौज से हुआ। ठीक है, तो ये आप 2 सवाल भी आपके लिए हो गए, इसी सबक से मैंने निकाल लिए। थोड़ा आपको ये पता भी चल जाएगा कि किस तरह सवाल भी निकाले जाते हैं, जवाब भी निकाले जाते हैं, और सवाल भी बना सकते हैं हम कि शेखुल आलम का जो शेखुल आलम के जो आबा व अजदाद थे वो कहाँ रहते थे, हम लिखेंगे किश्तवाड़ में रहते थे। फिर वो वहाँ से कहाँ आए, हम लिखेंगे कश्मीर में आए। तो सिलर सन्स जो थे उनका उन्होंने किसके हाथ पे इस्लाम कबूल किया, तो हम लिखेंगे आलम दीन, मशहूर आलम दीन सैयद हुसैन समनानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों पे वो मुसलमान हुए। तो बहुत सारे इसमें से क्वेश्चंस निकल सकते हैं। तो आप ऐसा करेंगे, एक
तो ये जैसे मैंने आपको जैसे बताया कि ये आप रफ पे लिखेंगे, फिर फ्योर पे चढ़ाएंगे और क्वेश्चन जो मैंने दिखाए वो भी लिखेंगे और इन मुश्किल अल्फाज को लिख के और इनको याद करना है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।